क्या बम धमाकों की आवाज तुम खाली दिवाली और न्यू ईयर पे सुनते हो? क्या वर्ल्ड वॉर 3 एक ऐसा ख्वाब है जो कभी पूरा नहीं हो सकता है? क्या रॉकेट खाली हवा में छोड़ी जाती है, शहरों में नहीं? तो स्वागत है दोस्तों, कैसे हो तुम सब? इस दुनिया में एक कांड खत्म नहीं होता है कि पता नहीं दूसरा कहां से शुरू हो जाता है। अभी अभी बस कल ही की बात है जब यूक्रेन वालों पर तरस खाकर रशिया वालों का मिजाज ठंडा हुआ था कि ये एक नया कांड लेकर खड़े हो गए हैं। अगर लड़ने का शौक है तो जाके चैंपियंस ट्रॉफी में लड़ो ना, ये बुज़दिलों की तरफ फटाके क्या फोड़ रहे हो? पटाखों की बात करें तो एक नाम सामने आता है, इजराइल। एक ऐसा देश जो अभी अभी एक हमले का शिकार हुआ है। इजराइल के पास अपना बचाव करने के लिए क्या खाली भगवान का हाथ है? अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसके पास आयरन डोम नामक एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो दुश्मन को हवा में ही खत्म करने की ताकत रखता है। लेकिन ये जो अटैक हुआ था वो इतना ताकतवर था कि इस टेक्नोलॉजी ने भी अपने हाथ जोड़ लिए। इन्हें 20 मिनट में 5000 रॉकेट्स का सामना करना पड़ा। इजराइल वालों के ऊपर ना जाने ये कैसा गुस्सा निकाल रहे हैं। वीडियोस में देखोगे तो या तो उनको मारा जा रहा है या तो उनका जुलूस निकाला जा रहा है। ये हमला इतने होशियारी और चालाकी से किया गया कि इजराइल के पास जो दुनिया का सबसे शातिर इंटेलिजेंस एजेंसी है, मोसाद, वो भी इस हमले को पकड़ नहीं पाया। ये हमला पैलेस्टाइन के हमास नामक एक आतंकी संगठन ने करवाया है। हमास से ना डरते हुए पूरी दुनिया ने इसे एक आतंकी हमला घोषित कर दिया है और खुलकर हमला करने वालों को गालियां लगाई है। हमास का ये हमला 4 घंटों तक लगातार चलता रहा, जहां इन्होंने बच्चे, बूढ़े और उनकी औरतों को गोलियों से छल्ली छल्ली करते हुए दुनिया को अपनी औकात दिखा दी। ये इतने बावड़े हो गए थे कि एक विदेशी को नंगा करके उसका जुलूस भी निकलवाया। मतलब पहली बार हमें इंसानों के रूप में हैवानों के दर्शन हुए। ये देखते हुए इजराइल के पीएम ने अपने बचाव में ऑपरेशन स्वॉर्ड को अनाउंस किया। इजराइल एक ऐसा देश है जहां आर्मी ट्रेनिंग सबको लेना पड़ता है, तो इनके पास जो आर्मी है उसका नंबर काफी ज्यादा बड़ा है। अब हमला होता है तो या तो जमीन से होता है, हवा से या तो पानी से होता है। लेकिन हमास वालों ने तीनों जगह से इजराइल पर हमला किया है, तो इजराइल वालों ने भी तीनों जगह से उनको जवाब दिया है। गाजा एक ऐसी जगह है जहां पर हमास की हुकूमत चलती है। जवाब देते हुए इजराइल वालों ने छुपी नहीं साधी और गाजा में ड्रोन स्ट्राइक्स की बारिशें कर दी, जिससे हजारों की संख्या में लोगों की जान चले गई। इसके साथ साथ इजराइल वालों ने गाजा में बिजली पानी के सप्लाई को भी काट दिया। अब अगर ये बोल्ड पीस एग्रीमेंट को फॉलो करते हुए दोबारा हमास पर हमला नहीं करते हैं तो इस दुनिया के नक्शे से इनका नामो निशान मिट जाता। किसी भी देश के अंदर घुसना क्या इतना आसान है? अगर घुसने की कोशिश करोगे तो वो सबसे पहले तुम्हें गोली मारेंगे, बाद में तुम्हारी लाश से पूछेंगे कि तुम किस देश से आए हो। पर हमास इतने आसानी से इजराइल के अंदर कैसे घुस गया? वॉल स्ट्रीट जर्नल के हिसाब से इसके पीछे ईरान का हाथ है। इनके मुताबिक ईरान ने हमास की मदद की थी। ईरान के साथ साथ इजिप्ट और सऊदी जैसे देश भी अपने फायदे के लिए हमास को सपोर्ट करते हैं। तो मतलब इस अटैक से अब आगे क्या होगा? इजराइल बदला लेने के लिए गाजा नामक शहर को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। इजराइल वही देश है जो गाजा की पहले देखभाल करता था, लेकिन इजराइल और पैलेस्टाइन के झगड़े की वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। इजराइल और पैलेस्टाइन तो बहुत लंबे समय से कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते आ रहे हैं, क्योंकि इजराइल पैलेस्टाइन पर धीरे धीरे सालों से कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है। इजिप्ट और ईरान तो इस अटैक को सिर्फ हमास का बदला और सेल्फ डिफेंस बताते हैं, लेकिन सेल्फ डिफेंस में मासूम लोगों पर अत्याचार कैसे हो सकता है? ये किस टाइप का सेल्फ डिफेंस है? किसी भी अटैक में कोलैटरल डैमेज वो होता है जब मासूम लोगों की जान चले जाती है गलती से, पर इस सिचुएशन में कोलैटरल डैमेज का सवाल ही नहीं उठता। ये सब हमास की सोची समझी साजिश थी। कुछ देश ऐसे हैं जो हमास के लोगों को फ्रीडम फाइटर्स बुलाते हैं, उन पर मुझे हंसी आती है। ये कैसे फ्रीडम फाइटर्स है जो हमला करने के बाद औरतों पर सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं? ईरान हमास का साथ देते देते इतना बावड़ा हो चुका है कि अमेरिका जैसे बड़े देश को इजराइल को ना सपोर्ट करने की धमकी दे रहा है। इंडिया की बात करें तो हमने हमेशा से ही पैलेस्टाइन को सपोर्ट किया है, और दूसरी तरफ देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी भारत के पहले ऐसे पीएम थे जिन्होंने इजराइल को विजिट किया था। आने वाले समय में पता नहीं क्या देखने को मिलेगा, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा और बहुत सारे देश एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते गए तो वर्ल्ड वॉर 3 कभी नहीं होगा, इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि हम दोबारा मिल सके। बाय।